नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्लास 9 का टॉपिक है 4.6 टूरिज्म रिसोर्सेज टू टूरिज्म प्रोडक्ट। ये यूनिट 3 यानी लास्ट यूनिट का टॉपिक है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि टूरिज्म रिसोर्सेज के जो कुछ अंश हैं वो सभी अंश मिलाकर टूरिज्म प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और उसी से संबंधित जानकारी आज हम आपको इस सेशन में देने वाले हैं। इसमें बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेंशन हुआ है आपकी किताब में, क्लास 9 की बुक में, एन एरिया में हैव टूरिज्म रिसोर्सेज लाइक फेवरेबल। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन संबंधी संसाधन मिलकर टूरिज्म प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ऐसा मैंने आपको टूरिज्म रिसोर्सेज से संबंधित जानकारी वाले वीडियो में बताया था। अब इसमें जो कुछ भी चीज़ें हैं जैसे कि क्लाइमेट है, ब्यूटीफुल सीनरी है, मॉन्यूमेंट है, हॉस्पिटेबल पीपल्स हैं, ये सभी लोग टूरिज्म प्रोडक्ट से संबंधित जो रिसोर्स है यानी संसाधन है उनसे संबंध रखते हैं। ठीक है, आप इसका कहने का मतलब यही है कि क्लाइमेट, ब्यूटीफुल सीनरी, मॉन्यूमेंट, हॉस्पिटेबल पीपल, ये लोग टूरिज्म रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इसी चीज़ों को टूरिज्म रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, और लिखा है इसके आगे, टूरिज्म रिसोर्सेज ऑफ अ प्लेस कैन बी कन्वर्टेड टू टूरिज्म प्रोडक्ट। टूरिज्म प्रोडक्ट जो है ये टूरिज्म रिसोर्सेज से मिलकर बन रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन संबंधी संसाधन जो हैं उनकी मदद से पर्यटन संबंधी पैकेज यानी टूरिज्म पैकेज का निर्माण हो रहा है, उसी को टूरिज्म प्रोडक्ट हम कहते हैं। ठीक है, जी हाँ बच्चों, क्लास 9 की बुक में ये मेंशन किया गया है कि ये वाला पॉइंट देखो आप, ये इसको पढ़ो, आप समझ में आएगा। बट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एवरी रिसोर्स ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड। यानी हर प्रकार के रिसोर्स यानी संसाधन जो हैं उसे कन्वर्ट टूरिज्म प्रोडक्ट में नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उन्हें डिस्क्राइब किया जा रहा है इस वाले पॉइंट में। रिसोर्सेज टू टूरिज्म कैन इनकम्पास ए वाइड वैरायटी बट दिस वैरायटी कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू टूरिज्म प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन दी फॉलोइंग। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन संसाधन जो हैं वो किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं और वो कैसे कन्वर्ट किए जा सकते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट में, किस चीज़ों पर वो निर्भर हो रहे हैं, टूरिज्म प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, पर्यटन संसाधन उसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे दिए गए फॉलोइंग चीज़ों में मेंशन किया गया है। द इंटरेस्ट ऑफ द टूरिस्ट, यानी अगर टूरिस्ट जो है यानी पर्यटक जो है बिना उसके इंटरेस्ट के टूर नहीं हो सकता, टूरिज्म प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो टूरिज्म रिसोर्सेज में हर पर्सन की जो टूरिस्ट है उसका होना आवश्यक है। अगर वो होगा तो ही टूरिज्म प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए द इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट, ये जो टूरिज्म रिसोर्स है टूरिज्म प्रोडक्ट से के अकॉर्डिंग तभी लिंक करेगा जब टूरिस्ट का इंटरेस्ट होगा। जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ अ डेस्टिनेशन, घूमने से संबंधित जो डेस्टिनेशन है उसकी भौगोलिक संरचना अच्छी होनी चाहिए, उस पर भी निर्भर करता है टूरिज्म प्रोडक्ट। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ डेस्टिनेशन, यानी इतिहास से संबंधित और संस्कृति से संबंधित वहाँ पर विकास हो उस डेस्टिनेशन पर, इसलिए इससे लोग मोटिवेट होते हैं और उस टूरिज्म प्रोडक्ट को प्रधानता देते हैं। तो ये भी होना चाहिए टूरिज्म प्रोडक्ट में। इसके बाद आप कह सकते हो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द अट्रैक्शन, यानी पर्यटन संबंधी जो भी पर्यटन स्थल है उसको पूर्ण रूप से अच्छा रखना, गंदगी ना रखना और उसे प्रिजर्व करके रखना, साफ सुथरा रखना और लंबे समय अंतराल तक के हिसाब से उसको संरक्षित करके रखना, ये भी जिम्मेदारी है और इसी के अंतर्गत टोटली टूरिज्म प्रोडक्ट डिपेंड रहता है। इसके बाद एक और पॉइंट है एडिशन ऑफ सपोर्ट फैसिलिटी,
भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यटन संबंधी जो भी फैसिलिटीज़, ट्रैवल रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, उस पर भी टूरिज्म प्रोडक्ट डिपेंड रहता है ना। तो ये जितनी भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इस पर पूरा टूरिज्म प्रोडक्ट डिपेंड है ना। इसके मदद से ही टूरिज्म लोग कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, तो इनका सभी का महत्वपूर्ण योगदान है इन सभी पॉइंट्स का। इट हैज़ टू बी ऑफर्ड टू टूरिस्ट। अब ये टूरिस्ट को भी ऑफर होना चाहिए, टूरिस्ट को भी जानकारी होनी चाहिए, टूरिस्ट को हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो इंटरेस्ट लेगा, तभी वो घूमना पसंद करेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा ताजमहल के बारे में, तो आप तो पसंद नहीं करोगे घूमना। तो हर टूरिस्ट को ऑफ़र करना चाहिए इससे संबंधित, तभी वो ऑफ़र जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी टूरिस्ट उस चीज़ को, उस पर्यटन संबंधी पर्यटन स्थल पर घूमना पसंद करेंगे। इसके बाद लिखा है अ कॉस्ट इज़ अटैच्ड टू द टूरिज्म प्रोडक्ट। टूरिज्म प्रोडक्ट यानी टूरिज्म पैकेज होता है, ये समझ लो। अब टूरिज्म पैकेज जो है उसमें जब तक कॉस्ट मेंशन नहीं होगा, प्राइस मेंशन नहीं होगा, तब तक लोग कैसे खरीदेंगे। तो टूरिज्म प्रोडक्ट में हमेशा प्राइस जो उसकी है, उसका अमाउंट है, ये भी मेंशन होना आवश्यक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे, ये टूरिज्म प्रोडक्ट इस पर टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, यही सारी भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटीज़ हैं। इसके बाद बच्चों कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है ताजमहल के बारे में। जैसा ऊपर लिखा है, ताजमहल एज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंटल रिसोर्स, इट इज़ वेरी पॉपुलर टूरिज्म प्रोडक्ट। जी हाँ बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत ही पॉपुलर टूरिज्म प्रोडक्ट है ताजमहल, है ना। आपको पता है कहाँ पे है ताजमहल? जी हाँ, ये ताजमहल आगरा में है। तो इट इज़ वेरी पॉपुलर टूरिज्म प्रोडक्ट। लेट अस टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ताजमहल अंडरस्टैंड हाउ टूरिज्म रिसोर्स कैन बी कन्वर्ट टू टूरिज्म प्रोडक्ट। अब ये जो डायग्राम है, इससे आप बता सकते हैं कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के टूरिज्म रिसोर्स हैं वो कैसे बदलकर टूरिज्म प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है, इसे आप अपनी कॉपी पे लिख लें। और इसमें देखिए अट्रैक्शन लिखा है, ताजमहल टूरिज्म रिसोर्स कल्चरल। कल्चरल मतलब होता है संस्कृति। अब ताजमहल भारत में रहने वाले लोगों की संस्कृति संबंधित जानकारी लोगों को दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और वो रीति रिवाज संस्कृति संबंधित चीज़ें उस पर्यटन स्थल का अट्रैक्शन बन गई है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। देखिए हेडिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़, इसमें लिखा है पार्किंग एरिया फॉर टूरिस्ट व्हीकल। अब जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ताजमहल में, वो सारी सेवाएं मिडिल वाले पॉइंट में पूरी लिखी हुई हैं कि वहाँ पार्किंग सेवा मिलती है, टिकट काउंटर है, सेफ्टी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी वाले भी रहते हैं, कैफेटेरिया भी है, वॉशरूम भी है, साइन बोर्ड भी है, प्रिंटेड मटेरियल भी है, ब्रशर भी वहाँ पे मिल रहा है टूरिस्ट लोगों की मदद करने के लिए, है ना। वहाँ पे डस्टबिन संबंधी सेवा भी है, वॉकिंग पाथवे बनाया गया है टूरिस्ट लोगों के लिए, लाइटिंग फैसिलिटी है, उसके साथ ही साथ फैसिलिटीज़ फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, जिन्हें चलने में परेशानी होती है ना, डिसेबल पर्सन हैं, उन लोगों के लिए भी टूर करने की संबंधी सुविधा वहाँ पे दी गई है ताजमहल में। क्लीनलीनेस एंड कंजर्वेशन, साफ़ सुथरा संबंधी जितने भी वहाँ पे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं पर्यटन के द्वारा, पर्यटन संबंधी जो भी अधिकारी हैं वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उस डेस्टिनेशन को प्रिजर्व करने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए, और गार्डन्स भी हैं उसको भी मेंटेनेंस करना है। तो ये हर प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ ताजमहल में प्रोवाइड कराई जा रही है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है एक्टिविटीज़। ये देख सकते हैं आप, एक्टिविटीज़ राइट हैंड साइड में टॉप पर। तो एक्टिविटीज़ वहाँ पर टूरिस्ट लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं वो लिखा है। टूर गाइड लोग रहते हैं वहाँ पर, टूर गाइड टूरिस्ट लोगों को टूर करवा रहे हैं। सोवेनियर शॉप है, यानी कि दुकानें हैं जहाँ पे टूरिस्ट लोग सामान वस्तुएं ख़रीदा करते हैं और अपना जो टूर है वो यादगार बनाते हैं। लाइट एंड साउंड शो होता है, प्रोग्राम होता है ताजमहल पर। वहाँ पर ग्रीनरीज है, गार्डन है, उसका स्पेशल टूर करवाते हैं लोगों को।
पॉइंट्स टू क्लिक फोटोग्राफ्स। अब वहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी करते हैं। तो ये सारी भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं जिनको मिलाकर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे कि लोग इंटरेस्ट देने लगते हैं उस पर्यटन स्थल पर जाकर घूमने के लिए। तो सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़, ये सभी रिसोर्सेज थे आपके, ये सारे टूरिज्म रिसोर्सेज थे। वहाँ पे जो कुछ भी एक्टिविटीज़ लोग कर रहे हैं, ये सभी सुख सुविधाएं उनको मिल रही हैं टूरिस्ट लोगों को। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। यही इस पॉइंट में दर्शाया गया है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उनको मिलाकर टूरिज्म प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और वो किन चीज़ों पर निर्भर है टूरिज्म प्रोडक्ट, वो टूरिस्ट के इंटरेस्ट पर निर्भर है। टूरिस्ट जब इंटरेस्ट देगा तो ही जा सकता है। जियोग्राफिकल डेस्टिनेशन पर निर्भर है, उनके रीति रिवाज, कल्चर और संस्कृति और इतिहास पर निर्भर है। वहाँ पर साफ़ सुथरा लोकेशन रहे, डेस्टिनेशन अच्छा रहे, लोग घूमना पसंद तभी करेंगे। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की सपोर्ट संबंधी, टूरिस्ट लोगों के सपोर्ट से संबंधित फैसिलिटीज़ होना चाहिए। और इट हैज़ टू बी ऑफर टू टूरिस्ट। और भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सेवाएं मैंने आपको बताई हैं, उसमें कॉस्ट भी होना मेंशन ज़रूरी है टूरिज़्म पैकेज से संबंधित। अगर किसी को कॉस्ट पता चलेगा तो वो इंटरेस्ट देगा उस पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए। तो बच्चों, आज के दिन का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। टूरिज़्म रिसोर्सेज टू टूरिज़्म प्रोडक्ट सेशन कंप्लीट हो गया है। क्लास 9th के जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों को बच्चों मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब कोई भी डाउट है आप लोगों का मोस्टली सिलेबस, पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं उससे संबंधित कोई न्यू वीडियो आपके लिए बना सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।